हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, G20 को लेकर मेजर अपडेट्स निकल कर आ रही है। G20 का ये जो पहला दिन था ना, इंडिया के लिए बहुत ही शानदार गुजरा है, कमाल का गुजरा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हमारा प्यारा भारत, हमारा प्यारा इंडिया इतनी जल्दी तरक्की कर लिया है और ऐसे प्रोजेक्ट्स को इतनी जल्दी स्टार्ट कर देना, इट्स वेरी वेरी इम्प्रेसिव। अब इंडिया ने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर पर एग्री हो चुका है। इन तीनों रीजन को एक रेलवे लाइन एंड सी पोर्ट से कनेक्ट किया जाएगा ट्रैवलिंग करने के लिए। हाँ, अभी आप कहोगे ठीक है जी, क्या ये ऑफिशियल है या अनऑफिशियल है? देखिए, ये ऑफिशियली G20 समिट में कंफर्म हो चुका है। G20 के लीडर स्पेशली जो बाइडेन, पीएम मोदी, मोहम्मद बिन सलमान, मोहम्मद बिन जैद अल नह्यान और ईयू की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन ने ऑफिशियली इस पर कंफर्मेशन किया है। यहाँ तक कि जॉइंट डिक्लेरेशन भी साइन हो चुका है। पीएम मोदी ने यहाँ तक कि कह दिया है कि आज हमने हिस्टोरिक एंड इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट का कंक्लूजन किया है जो चाइना को टक्कर देने वाला है। याद रखिए, चाइना को हमें यहाँ कंपटीशन देना ही पड़ेगा BRI के प्रोजेक्ट को क्रैक करने। देखो, ये एग्रीमेंट इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर इंडिया से हमको यूरोप तक जाना है ना, तो आप और मैं या हम क्या करेंगे? अगर हम लैंड के जरिए जाएंगे तो हमें पाकिस्तान के थ्रू जाना पड़ेगा और पाकिस्तान का कोई गारंटी नहीं है कि कब क्या हमें हमारे गुड्स पर अटैक हो जाए, नहीं मालूम। बहुत ही डेंजरस है, रिस्की भी है। वैसे भी पाकिस्तान एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है, तो हमें पाकिस्तान की जरूरत भी नहीं है क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप आज के टाइम अच्छे नहीं है। क्या हम एक पाकिस्तान के रीजन की वजह से हम क्या अपना ट्रेड बंद कर दे, डेवलपमेंट को रोक दे? ऐसा तो नहीं होता ना यार। तो हमारे पास ऑप्शन है सी रूट का। सी रूट के जरिए ही हम मिडिल ईस्ट के थ्रू यूरोप तक जा सकते हैं। तो इंडिया ऐसा ही ये करने वाला है। बहुत ही मेगा प्लान है, हिस्टोरिकल प्लान है, सुनना चाहिए आपको। पहले मुंबई से कंटेनर्स को शिप के जरिए यूएई को सेंड किया जाएगा और एक बार ये कंटेनर्स जैसा यूएई को पहुंच जाते हैं, रेलवे लाइन की मदद से यानी ट्रेन की मदद से ये कंटेनर्स को यूएई, सऊदी अरबिया, उसके बाद ये सऊदी अरबिया से इसराइल के हाइफा पोर्ट पर जाएंगे और हाइफा पोर्ट से ये यूरोप यूनियन की कंट्री ग्रीस में एंटर होंगे। एक बार ये सीधा ग्रीस में पहुंच जाएगा ना, फिर ये किसी भी यूरोपियन कंट्री में आराम से ट्रैवल कर सकता है ये कंटेनर्स, और हम इस तरह हमारे बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं कम टाइम में और कॉस्ट इफिशियंसी के साथ। और ये बहुत ही अच्छा रास्ता है, टाइम भी बचा देगा क्योंकि अब तक हमने स्विस कैनाल के रूट से यूरोप को जाना पड़ा था, लेकिन इस बार यहाँ कोई अल्टरनेटिव नहीं था। लेकिन इंडिया की G20 ने यूरोप को जाने का दूसरा अल्टरनेटिव निकाल दिया है जो कि हिस्टोरिकल मूव था। यहाँ तक कि बाइडेन ने, ईयू की चीफ ने भी यहाँ ये कह दिया है कि ये हिस्टोरिकल मूव है और व्हाइट हाउस ने इस पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी पब्लिश कर दिया है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर। यहाँ आप देख सकते हैं। देखो, रही बात इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ पोल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिसमें रशिया तक हम अपने गुड्स एंड कंटेनर्स को पहुंचाएंगे ईरान, आर्मेनिया के थ्रू, लेकिन इससे ना हम मिडिल ईस्ट को प्रॉपर कनेक्ट नहीं कर सकते और बहुत हद तक यूरोप को भी नहीं कर सकते क्योंकि आज के समय ना रशिया और ईयू की रिलेशनशिप बहुत ही खराब हो चुकी है रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। साथ ही साथ यहाँ पर प्रॉपर इंटरनेट केबल भी बिछाई जाएगी जो कि ट्रांसपोर्टेशन में और भी आसानी कर देगा। यहाँ एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गया है, स्पेशली इंडिया के ही G20 में ये लिया गया है, तो ये इंडिया के लिए बहुत ही गर्व वाली बात है। लेकिन यूएसए की व्हाइट हाउस ने ना ये कह दिया है कि ये 60 डेज के अंदर एक प्रॉपर एक्शन प्लान रेडी करेंगे और इसे 2 महीने के बाद ही ये काम शुरू कर दिया जाएगा। मतलब यूएसए इसके पीछे क्यों है, इतना एक्साइटेड क्यों है, क्यों इतना सब जल्दबाजी में कर रहा है यूएसए? देखो, यूएसए से ना गर्मा गर्मी में ये काम को इम्प्लीमेंट कर देना चाहता है, शुरू कर देना चाहता है बिना किसी देरी के, क्योंकि नहीं मालूम कब क्या किसी का मूड बदल जाए यहाँ पर। अगर आप देखोगे ना, यूएसए का फायदा क्या है यहाँ पर? देखो, इंडिया यहाँ पर है, मिडिल ईस्ट यहाँ पर है, यूरोप यहाँ पर है, यहाँ इनको फायदा हो रहा है। लेकिन यूएसए को क्या फायदा हो रहा है यहाँ पर? यूएसए का काम क्या है? क्योंकि यूएसए कंप्लीट अलग ही जगह पे है। देखो, यूएसए ये सब चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को पीछे करने के लिए ये सब कर रहा है। यूएसए कभी नहीं चाहेगा कि चाइना BRI प्रोजेक्ट यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सक्सेसफुल बनाए, क्योंकि देखिए, अगर कल को चाइना इसमें बनाने में सक्सेसफुल हो जाता है ना, तो चाइना का जो एग्रेशन है ना,
वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है कल को। चाइना ये भी क्लेम करने कम नहीं है कि देखो जहां जहां BRI प्रोजेक्ट है वो हमारी जमीन है, तो चाइना ये भी बोल सकता है, चाइना कुछ भी बोल सकता है। तो चाइना यही मेंटालिटी रहती है, चाइना की एक्सपेंशन वाली सोच रहती है। तो इंडिया, EU, US और तकरीबन जापान, फिलीपींस, आसपास के जो भी देश है, ये कभी नहीं चाहेंगे कि चाइना इसमें कभी सक्सेस हो। दुनिया को हमें मल्टीपोलर वे में रखना है, अगर बाइपोलर में रहेगी तो बहुत ही परेशानी हो सकती है। और चाइना कहीं ना कहीं ऐसे ही सोच और विचारधारा लेकर चल रहा है। तो इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप कॉरिडोर एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है BRI को आउट करने। और शी जिनपिंग आज के टाइम ना बहुत ही फ्रस्ट्रेशन हो रहे होंगे कि अब ये और क्या कर सकते हैं, और ये सोच रहे होंगे कि अब किस किस कंट्री को यहाँ पर डेप ट्रैप में फंसाकर कैसे BRI को आगे बढ़ाए। देखेंगे आगे चाइना और USA किस तरह शतरंज करते हैं, इंडिया क्या करेगा। मोहम्मद बिन सलमान जो चाइना के साथ अच्छे रिलेशनशिप को स्टार्ट किया है, वो यूटर्न लेते हैं या USA के साइड ही रहना पसंद करेंगे। तो ये सब वक्त ही बतलाएगा, हमें जस्ट वेट एंड वॉच का मोमेंट रखना है यहाँ पर। अगेन जियोपॉलिटिक्स में सडन कुछ भी कभी भी क्या भी हो सकता है, तो हमें अपडेट रहने की जरूरत है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखी तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।